चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 12। ठीक है। तो गगन सर का अभी तो गगन सर प्रयागराज घूम रहे हैं, तो इसीलिए और टेस्ट आ नहीं रहे हैं। थोड़ा ये डेट भी डला था तो उस दिन नहीं दे पाए थे। कल परमार सर का लगाया बहुत, और भी टेस्ट बुक के लगाए थे CBT 2 के, क्योंकि RRB NTPC CBT 2 का भी मॉक, क्योंकि पेपर देना है तो उसका रिवीजन चल रहा है GS का बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो चलो हो ही जाएंगे, बस उनका मॉक सेक्शनल देता रहता हूँ बस। अभी मॉक भी नहीं लगा रहा हूँ, इतने जो लाइव होते हैं उन्हें ही दे देता हूँ। और ज़्यादा मॉक लगाने से बस अपना रिवीजन रखो बस। चलिए, अगर आपने दिया है तो बताना कितना स्कोर आया था। अभी वीडियो सॉल्यूशन तो आया ही नहीं होगा सर का, अभी तो घूम ही रहे हैं। कोई बात नहीं, घूमना भी ज़रूरी है। हाँ, इसके ये कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो पीछे क्या आएगा। अच्छा, ऐसे एक अंतर कितने का है, 3 3 का अंतर आ रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट कितना हो जाएगा, 101 अपॉन 2, और टोटल 101 का मल्टीपल कौन सा है इसमें, 17 से गुणा करेंगे तभी तो बनेगा 101 का, और तो कोई है ही नहीं। बात ख़त्म हो गई यहीं पर। ये भी बाद में करना। ये क्या है, अबे यार एक तो बड़ा छोटा। 18 लड़कों का औसत इतना है, तो 18 पंजे 90, 18 छंगे 108, कितना हो गया 1008। सबसे बड़े और सबसे छोटे कम को घटा दें तो औसत 3 कम हो जाता है, यानी 53 हो गया। कितने का, 16 बचे। 16 पंजे 80, 16 3 48। इसमें से एक घटा दो 0, और यहाँ पर 84, तो 16 बचा। इनका औसत निकालना है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन कि A से शुरू होने वाली का औसत x है, A+7 कर दो तो 7 औसत बढ़ जाएगा। इसमें भी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को इतने लाभ पर बेचा जाता है, यदि छूट का मान विक्रय मूल्य का 3/5 है तो वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से कितना अधिक है लाभ पर। तो CP यानी 6/5 पर, और MP कितना होगा, दी गई छूट का मान विक्रय मूल्य का, छूट का मान SP का 3/5 है। SP यहाँ रख दो। डिस्काउंट कितना है 3, तो कितना रहा होगा 8। MP कितना रहा होगा 8 ही तो रहा होगा, और SP कितना है 5। डिस्काउंट हो गया 3, और प्रॉफिट हो रहा है कितना 20%। तो यानी ये 6 का मान है, तो 5, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 25। तो वस्तु का अंकित क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक है 23 अधिक है 25 से। तो 100 पर कितना, 25 से 4 बार, ये तो 92 ऐसा कुछ आ रहा है यार। 23 अधिक है 25, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, बाद में करूँगा। इतना है अंकित मूल्य, 40% छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा 18 से, यानी 9 का मल्टीपल एक ही आ रहा है। क्यों, तो देखो इतना है 130, लाभ हुआ है कितना 110, तो कितने की छूट दी है 20 की। 130 पर तो 100 पर कितना, 0 से 0, 200/13। ऐसे इतने की वेग से यात्रा करता है, अपने घर इतनी देरी से पहुंचता है, यानी इतने से, यानी 60 से 100 से 60, यही तो होगा 60%। यानी 3/5, 5 से 3 कर रहा है, तो 3 से 5 2 ज़्यादा। 2 का मान कितना दिया 18, 1 का मान 9, सामान्य तो 9 3 27। ये कह रहा धारा की चाल इतनी है, विपरीत इतना जाता है, प्रारंभिक पूरी यात्रा में इतने नाव निकाल। ठीक है, तो 5 दी है, एक और दिया होगा 90, टोटल 24 आ रहा है ना। तो ऐसा कोई देखो कि इससे कट जाए, जैसे 5 और मैं 12 जोड़ूंगा 17 कटेगा नहीं, 5 और 10 15 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो फिर एक बार 5 काटूंगा, 15 से कितनी बार 6 बार, 5 से कितनी बार 18, तो सेटिस्फाई हो गया 10 पर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ABCD, ये कितना है 10x है, ये 10x 8x है, ये 3x है। ABCD समांतर है, तो ये इसके भी समांतर होगी। ठीक है, तो ये भी 3x हो गया, ये 5x हो जाएगा, 5x और 10x कितना हो जाएगा 15x, ये कितना हो जाएगा 180, x का मान कितना आ जाएगा 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने इतने 90, 120 और 150 कितने का इनका एलसीएम आएगा? 360। 900 से कट जाएगा, ये तो काट देगा, ये काट देगा 900, ये नहीं काटेगा। 900 1800 तो हो ही जाएगा फिर तो। 1200, 900 नहीं, 1800 ही होगा। तो 1800 में कितने घंटे मिनट बन जाएंगे? 30 मिनट। 30 मिनट ही तो बन रही हैं। एक साथ वे अगली बार किस समय मिलेंगी? हैं, वे सभी इतने पर एक साथ बदलती हैं, तो अगली बार किस समय पर बदलेंगी? 30 मिनट तो यही आ जाएगा, देखते ही यार हो जाता है ये तो, क्योंकि वो पीछे का टाइम कैसे दे दिया उन्होंने। विकर्णों का योग इतना है, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो भुजा निकालनी है। 1/2 D1 इंटू D2 कितना दिया है? 336। तो 2 यहाँ पर रख लो, 2 का गुणा कर दूंगा तो 72, 6 कितना आ रहा है? D1 इंटू D2, और D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर कितना दिया है? 62। अगर मैं इनका योग निकालूंगा समचतुर्भुज की भुजा, तो क्या कर सकते हैं यार? भुजा अगर मैं कोई ट्रिपलेट भी मान लूँ, कितना है इसमें? 36 से, देखो यहाँ पर 4 से काटूँ मैं, 4 से 8 बार, 4 से 4 बार 84, फिर 16 21, कोई ट्रिपलेट सेट भी नहीं हो रहा, तो 8 बाद में करना है इसे। समचतुर्भुज का परिमाप इतना दिया है, 1 विकट की लंबाई, तो क्षेत्रफल वही D1 40 आ गया, तो 20। तो देखो 20 का मल्टीपल ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें से परिमाप इतना है, तो 4 दूनी 8 और 4 9, ठीक है, 3 9 29 हो गया। तो 29 20 21 ट्रिपलेट तो 42 हो जाएगा, तो 42 ये 2 तो 84 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी का 5 गुना है, बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितना कम है? 4 कम है किससे? 5, कितना आता है? 80%। 6 किलोग्राम इतने वजन को गलती से 7 किलोग्राम इतना मापा गया, तो कितने की त्रुटि हुई है? इतने को इतना मापा गया है, 0 से 0, सन 6 11 से 6 बार, 11 से 6 9 बार कट जाएगा ना 11 से, ये 66, ठीक है। फिर ये 30 और ये आ रहा है 2 3, 3 से 2 बार कटेगा, सॉरी। त्रुटि कितने की हुई है? 3 की, 20 पर है ना, तो 20 से 5 15%, यही आना चाहिए। इसका मान बाद में कर लेना, इसका वो तो जाएगा 1/3, 1/15, कुछ तो लॉजिक होगा, जैसे 3 गुणा 1, और इसका 3 गुणा 5, इसका 5 गुणा 7, तो ऐसे ही चलेगा। तो 1/3 माइनस का इधर आएगा 1/13, और इनका अंतर कितना है? 2, 1/2, 1/2 ये हो जाएगा 12/13, 2 से काटेंगे 6, 6/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो 8 + 2 √15, ऐसे फैक्टर करो, 5 और 3, √5 और √3 का हो जाएगा स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 5 √3 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही तो टिक है ना? टिक तो सही है। Q और R ये बाद में करना, ये कर सकते हो। P अकेले 32 में, QS अकेले 40 में, टोटल वर्क 160 मान लो, 5 की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी, 8 दिन काम किया है, 9 की, तो 72 हो गया काम। अब बचा कितना? कुल कार्य का कितना भाग पूरा हुआ? 160 का ये निकाल दो, 8 से 2 बार, 8 से 9 बार, 9/20 भाग पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यही तो लाभ है, 385, 7 का मान है, विक्रय मूल्य 100 का मान निकालना है। तो 2 0, 7 से 5 बार, 5 से स्टार्टिंग होगी, फिर 3, 7 से 5 5500 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये कह रहा है 18 4 45 और x, 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, 2 से 2 बार, 5 दूनी 10। एक और देख लो कौन सा ईजी है, 4 और 5, तो ये कितना हो जाएगा? 36 और 45, किसकी पूछी है? दानिश की।
यही तो 45 दिया भी नहीं तो देखना भी नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 18 क्वेश्चन हो गए, 6 मिनट बची हैं। ये क्या कह रहा है? एक गोलाकार गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरने में समानुपाती फूलता है। 10 सेंटीमीटर भरने में 5 मिनट लगते हैं, तो 20 सेंटीमीटर भरने में कितना? 10 सेंटीमीटर को 5 मिनट लगते हैं, तो 20 सेंटीमीटर को क्या होगा? गुब्बारे को लगने वाला टाइम उसकी त्रिज्या के क्यू के समानुपाती है। ठीक है, टाइम तो इसका ये कितना है? 20, तो कितना हो जाएगा? 8000। ये निकालना है। 1 8 5 40। ठीक है, थोड़ा केयरफुली करोगे ना, पढ़ोगे आराम से हो जाएंगे। ये करें कि ये करें? पहले यही देख लो क्या है। क्यू और आर मिलकर पी से 8 गुना अधिक कार्य करते हैं। टाइम यहाँ पर मोर नहीं दिया है यहाँ पर यार, तभी तो दिक्कत हो जाती है। अधिक का मतलब 8 गुना अधिक काम करते हैं। 8 और 1 कार्य कार्य कुशल हैं, एफिशिएंट हैं यानी। ठीक है, पी से इतना अधिक हैं, और पी और आर क्यू से 5 हैं। तो पी क्यू आर मिलकर इतने दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 5-10 दिनों में कर सकते हैं। तो क्यू अकेला कितने दिनों में कर सकता है? तो देखो इनकी एफिशिएंसी तो बराबर ही होगी। यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। यहाँ पर 2 का गुणा कर दो और यहाँ पर 3 का गुणा कर दो। तो ये हो गया 16, ये हो गया 2, ये हो गया 15 और ये हो गया 3। तो देखो क्यू की एफिशिएंसी आ रही है 3, और इसका टोटल कितना हो रहा है? 18। और टोटल इसका क्यू का ही तो निकालना है 3, 30 हो जाएगा। हाँ 6 60 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से? ये बाद में ये कर सकते हैं, ये कर लो। x इसका निकालना है, तो इसका स्क्वायर देखो 3 + √8, और ये 3 - √8 प्लस 3 - √8 ऐसे लिखूँगा। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा? 2। इनको जोड़ना है, क्या करते हैं? 9 और 8 आ जाता है, और नीचे क्या आएगा? 9 हो जाएगा 1। तो x + y का मान कितना आ रहा है? ये x + y का मान आ रहा है 17, 17 दूनी 34। अब क्या करना है? 34 का स्क्वायर करके आई थिंक 2 घटा देना है। 34 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर करूँगा 6, 6 में से 2 घटाऊँगा पीछे आएगा 4, लाइन लगी है 4 की। तो 16 0 9 4 या 12 दूनी 24, तो 6 और ये आ जाएगा 5 और ये 11। 11 56 में से 2 घटाऊँगा तो क्या आएगा? 11 54। ये तो हो ही गया है। ये क्या क्वेश्चन है? ये यार मूड ख़राब कर रहा है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, यानी CP से SP का रेशियो क्या है? 5 से 6, और दी गई छूट का मान यानी डिस्काउंट SP का 3/5 है, यानी SP ये हो गया 3/5। तो अगर डिस्काउंट 3 दिया है, SP इतना है, तो MP कितना रहा होगा? 8। यही तो रहा होगा। तो यहाँ पर बराबर कर लो। नहीं, ये बराबर कर दो। SP को अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ और यहाँ पर 6 कर दूँ, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो 25 30 और ये फिर कितना हो जाएगा? 30 और ये 18, 48 हो जाएगा यार ये तो वस्तु का, अबे यार वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना % है, ये पूछा है। ठीक है, 4 से काट लो 12 बार, और 4 से काट दो 25, 25 25 625, 625 में 12 का डिवाइड कर दो, 12 पंजे 60 और 2 बचा, 12 दूनी 24, 52 पॉइंट कुछ आएगा। अबे फिर 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 100 12 8 96, बिना मतलब के तभी हो जाता। यह ऐसे ही तो बर्बाद होता है टाइम। ये क्या है क्वेश्चन से अप्रॉक्स करते हैं क्या? ये AQ मान लो हैं, और 3 आई थिंक ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, AQ 3A B², ये ऐसा कुछ पॉइंट बन का -0.1 का आई थिंक घटा देंगे तो 1, तो 5 का क्यू आएगा। आई थिंक 125 ही होना चाहिए, और कुछ हो नहीं सकता है इसमें। ये क्वेश्चन एक है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्णों का योग ये दिया है। जैसे कोई विकर्ण हैं ये, ठीक है, इनका योग दिया है 62, यानी D1 और D1 का, अच्छा ओनली ये दिया है। अबे यार हो तो रहा है ये,
ये कितना आ रहा था, D1 इंटू D2 बराबर 72, 672, और ये दिया है 62। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 और D2 माइनस इसका स्क्वायर करूँगा 62 का, तो 0 4 36, 4 दूनी 12 और 24, 4 4 8 3, 4 4 8 3, 8 4 4 4, और इसे घटा दो 672 को, 672 इंटू 2 और करना है फिर, तो 4 4 13 13, 44 घटा दो, 0 0 5, 2500, 2500 आ रहा है, 2500 यानी 50। इसका रूट भी ले नहीं सकते, क्यों नहीं, अगर मैं इसी में ये जोड़ दूं और तो कितना हो जाएगा, 8 8 1 5, ये किसी का होता है, ये तो किसी का होता भी नहीं है। समचतुर्भुज की भुजा आई थिंक 25 कर दूं फिर, और कोई ऐसा लग तो रहा है ऐसा कुछ 25 बने, हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, रिस्क ले सकता हूँ मैं, इतना किया है तो इतना तो रिस्क लेना बनता है मेरा। एक क्वेश्चन है, ये भी हो ही जाता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1 का 2q, ऐसा कुछ होता है, उसी प्रकार से होगा ये नंबर कुछ तो, आई थिंक। इसका डायरेक्ट यार होता तो है फॉर्मूला, बट इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा। कितने गलत हुए हैं, 1 2 गलत हुआ है शायद, 43 नंबर हैं तो 2 ही गलत हुए हैं, एक तो ये किया ही नहीं। ठीक है, ये होता, करते कैसे हैं यार इसे, मैं भूल गया इसे, गलत कौन कौन से हैं, 24वां, अबे यार 80%, 83%, बताओ। जब अब ये क्वेश्चन गलत होंगे हमसे, 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है, 4 कम है 5 से, 4 5 20, 80% ही तो आ रहा है, ये तो 5/6 हो जाता है ना, तब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, 5/6 बन ही नहीं रहा है। अब देखना हिंदी में ये लिखा है ना, अब इंग्लिश में यहाँ 100% अगर ये ऑप्शन दिया है तो मोर लिखा होगा, अगर ये ऐसा ड्रामा किया इन्होंने तब देखता हूँ। मोर लिखा है कि नहीं, मुझे पता रहता है ना, इतने मौक़ दे चुका हूँ इन, अब मैं कुछ बोलूँगा तो फिर कहेंगे कि टीचरों को ऐसे मैं घरे आता हूँ, फिर क्या करूँ फिर। यहाँ पर इस वाले देखना कहाँ पर था क्वेश्चन, जहाँ मुझे डाउट था ये, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन करने जाता हिंदी से पढ़ के, तो अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब होता है 8 से 1 ज़्यादा 9, यही तो करूँगा, लेकिन इंग्लिश में कर रहा हूँ तो क्या मोर लिखा नहीं है, तो हिंदी वाले ऐसे मारे जाते हैं बेचारे। अब यहाँ पर मैं कहाँ सा है ये, यहाँ पर मोर अधिक कुछ नहीं लिखा, अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ तो गुना मोर लिखा है, अब मोर लिखा तब तो मुझे पता ही है ना कि 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 कम है 6 से। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं अपना गलत नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी कह लो, क्योंकि एसएससी का अब रूल आ गया है क्या, अगर आप आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की है और हिंदी के थ्रू आपका ऑप्शन सही है, आपने सही टिक किया है, तो वही ऑप्शन माना जाएगा, इंग्लिश का अलग रहेगा। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो इट मीन्स अगर मैं अगर हिंदी के हिसाब से इस क्वेश्चन को करने जाऊँ इसको, तो अलग आंसर आ सकता है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है, इंग्लिश में मोर लिखा नहीं है कहीं भी, तो ये है लॉजिक इसका। एक क्वेश्चन ये गलत है, और ये क्या ड्रामा कर दिया मैंने, लगने वाला उसकी त्रिज्या के घन के समानुपात ही है, ठीक है। टाइम लगने वाली त्रिज्या का घन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 8 ये निकालना है, 8 5 40 ही तो हो रहा है, हैं। एक और तरीका है, अगर मैं के कोई कांस्टेंट आएगा इसका 1000 हो जाएगा, तो के का मान यहाँ से निकाल दूँ 5/1000 आएगा, ठीक है। फिर वही मैं लॉजिक लगाऊँ, टाइम मुझे मालूम नहीं है और के का मान आ गया ये, और 20 का क्यू कितना हो जाएगा 8000, तो 2 0 से 2, 8 5 40, यार यही तो आ रहा है। अबे यार क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने सही से, उसमें लिखा है अतिरिक्त कितना समय लगेगा, मतलब 5 मिनट तो था ही, पहले लग रहे थे,
अब अतिरिक्त यानी अभी 40 हो रहा है, तो अतिरिक्त कितना है 35। क्या यार, क्या क्या होगा मेरा, कुछ हो सकता है। ये लिखा है ना, हाउ मच एडिशनल टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल ए बलून ऑफ रेडियस। एडिशनल टाइम पूछ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर यही लिखा होता ना कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे को भरने में कितना समय लगेगा, तो 40 मिनट है। बट यहाँ पर ये पूछा एडिशनल टाइम कितना अतिरिक्त है, 5 में इतना लग रहा था, वो निकालना था। ठीक है, दोनों आई थिंक क्वेश्चन सही थे। वट 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 क्या किया जाए, ये क्वेश्चन इसका लॉजिक यार मुझे पता है, बट मैंने किया है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला ऐसा ही कुछ होता है क्यू वाले का। देखो, तुम वैसे भी सोच सकते हो 11 का क्यू ऐसे करने जाओगे उस प्रकार से, तो ये नहीं होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक था कुछ, क्या लॉजिक है मैं भूल भी गया हूँ। 1 का क्यू n+1/2 का क्यू, ऐसा कुछ होता है। इसको वेरीफाई करके देखूँ, जैसे मुझे 1 2 3 का क्यू करूँ, तो 1 का क्यू 8 और 27 कितना हो गया, ये 35 36 36 आ रहा है योग। ठीक है, यहाँ पर n बराबर कितना रख दूँ मैं, n बराबर 3 रख दूँ, इंटू 3 4 हो गया, अपॉन में 2 गया, 2 से 2 काट दूँ। इसको स्क्वायर होता है क्या, 3 दूनी 6 का स्क्वायर, शायद स्क्वायर होता है क्या, स्क्वायर ही होता है ऐसा। ठीक है, लॉजिक आ तो रहा है। अगर तुम्हें फार्मूला याद ना हो तो बन जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो। फिर ऐसे में 1 से 40 का निकालूंगा तो क्या होगा, 40 इंटू 41 अपॉन में 2 का क्यू। ठीक है, माइनस क्या कर दूंगा 1 से लेके 10 तक का, तो 10 इंटू 11 अपॉन में 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर यही तो होगा। तो 2 से 5 और 2 से 2, तो ये 20 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 55 का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा। कर तो रहा हूँ बट मुझे खुद नहीं पता है सही कर रहा हूँ कि नहीं, बट हो जाएगा। तो फिर मैं, जब तुम खुद से अपनी अप्रोच निकालते हो ना, वो ज़िंदगी में फिर कभी भूलते नहीं हो। 20 से ये कितना हो रहा है, देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, अलग अलग भी तो कर सकते हैं। इसका कितना होता है 41 का, 16 81 का 41, 0 1 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 और 81, 16 81 होता है, 16 81, 0 0 4 का गुणा करेंगे 4 4 8 32, कैरी 3, 16 चौके 64 और 3 67, पहुँच तो गया है वहाँ। और कितना घटाना है, 55 का तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, क्या ट्रिक होती है, 5 का लिख दो 25 और एक बढ़ा के गुणा कर दो, 5 छक्के 30, 30 25 घटा दो, 30 25 घटा दूंगा तो 5 बचेगा, यहाँ 9 तो 7 बचेगा, 7 5 आ रहा होगा पीछे, 3 ऑप्शनों में था। ठीक है, यहाँ पर कितना था 0, यहाँ पर 3 बचा तो 3 लिख दो, और यहाँ पर 9 आएगा और फिर 6 आएगा, तो 6 6 9 3 7 5 क्लियर। आई थिंक हो जाता है, ये भी हो तो जाता, लेकिन टाइम टेकिंग तो था। तो यानी जो पहली बार में ही उसे पहले ही नंबर पे है, तो ये थोड़ी ना है जो पहले नंबर पे आ गया क्वेश्चन में उसे कर ही दूँ। छोड़ना भी तो होता है, स्किप भी तो करना होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे इसको, इस पूरे मॉक में आई थिंक 16-17 ही कर पाए होंगे। अब उन्हें लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा कर सकता था, जैसे मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे, ये हो सकता था। बाकी 2 तो वो, एक तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लैंग्वेज की वजह से, एक वो सिली हुई है, बाकी सब तो हो ही गए थे। इसका भी अब लॉजिक पता चल गया, अब ज़िंदगी में कभी मैं इसका भूलने वाला भी नहीं हूँ। आई होप आपको भी याद आ गया होगा। कैसे, दोबारा बता दूँ, जैसे आपने n नेचुरल नंबर का सम तो सुना ही होगा, कैसे निकालते हैं, n+2 n+1/2। अब इसका जब भी ऐसा हो q, तो क्या करना है, इनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो वही किया मैंने, 1 से लेके पहले 40 का निकाला, क्योंकि डायरेक्ट नहीं तुम कर सकते हो ऐसे 11 से लेके, डायरेक्ट कर सकते हो क्या, 40 में से 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा 29, 29 में 1 जोड़ दूंगा तो 15, नहीं 30, 30 का आधा 15, पहले से तो 30 संख्या हो जाएंगी ना, तो 30 इंटू 31/2, 2 का 15 हो सकता है क्या, करके देख लूँ। 31 का कितना होता है 961 इंटू 15 का 225। अब यार इसका गुणा करना तो अपने आप में ही बहुत बड़ा बात, डायरेक्ट हो जाए तो, और फ़ोन से चेक करके दिखा देता हूँ। वैसे अगर ऐसे ही होने लगे तो फिर सही है, बट आई थिंक होगा नहीं, मुझे तो जहाँ तक उम्मीद यही लग रही है।
961 इंटू 225 नहीं होगा, ठीक है। बट फिर इसका स्क्वायर भी तो करना है, नहीं स्क्वायर तो हो गया, ऐसे नहीं होगा, वो जोड़ के जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से होगा। तो डायरेक्ट करने का कोई रूल नहीं है, ना करने की कोशिश करें। जैसे बताया 1 मिनट लगेगी ऐसे क्वेश्चन में। हाँ अगर छोटे होंगे, जैसे मान लो 1 से लेके 10 तक पूछ लिया तो कर ही दोगे जल्दी से, क्योंकि तुरंत 10 × 11 है अपॉन 2 से 5 बार इसका स्क्वायर करना है। अब तो डायरेक्ट ही होने लगा ना। तो जैसे ही तुम बड़े बड़े क्वेश्चनों को 2-3 बार सॉल्व कर लेते हो तो उनकी अप्रोच इतनी छोटी हो जाती है कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता है। क्या मैं पहले 2 मिनट लगाता था, अब मात्र कितने 30 सेकंड में कर देता हूँ, 20 सेकंड में कर देता हूँ, वही है। अब क्वेश्चन एक दिखाऊँ मैं आपको, जैसे चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। एनालाइज क्या करना मैं इसका, आई थिंक सब कर ही लिए होंगे, कुछ अप्रोच बता ही दी थी। ये कर ही लिया होगा। जोड़ना था, 101 आ गया था ना, तो 101 का मतलब क्या है, इसका मल्टीपल रहा होगा। अगर मैं 8 का गुणा करता हूँ तो 808 बनेगा। ऐसे ही मुझे यहाँ 17 दिख रहा था, यानी 17 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, ये हो गया होगा। ये भी ईजी था। इसमें क्या फार्मूला लगता है, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कौन सा वाला, ये इस फॉर्मेट में, तो a² + b² लगा देना बस। अगर यहाँ प्लस हो तो, अगर माइनस होगा तो क्या करते हैं 4ab, ठीक। ये पढ़ाई होगा आपने, ये तो इजी था, कर ही लिया। कैलकुलेशन के ऊपर है बस ये क्वेश्चन, जितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी तेज़ कर सकते हो। जैसे एवरेज 55 लग रहा है तो मैंने आधे में कर दिया, ठीक। ये तो बहुत ही ईजी था। कैसे, जो हम नंबर में बढ़ाते हैं तो वही तो होता है। जैसे नंबर में हम अगर 7 बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो 7 बढ़ेगा एवरेज में। अगर मैं यहाँ 7 का गुणा करता तो 7x हो जाता, भाग करता तो भाग। जो भी हम करेंगे नंबर के साथ, यानी जैसे नंबर में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एवरेज भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज होगा, इसका क्यू रूट करेंगे तो क्यू रूट होगा। जो करना है नंबर के साथ वही हमारा बदल जाएगा। इसका ईजी था, वो इसी में मैंने टाइम अपना बर्बाद किया है, वरना क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। मैंने ये सोच लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य सीपी से कितना अधिक है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसी चक्कर में। वरना क्वेश्चन बहुत ईजी था। 2 मिनट, बिल्कुल 2.5 मिनट बर्बाद किए हैं। क्वेश्चन था मुश्किल से 1 मिनट का भी नहीं, 1.5 मिनट यहाँ बच जाती तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था। ये भी इजी था, ये भी इजी है। अगर कोई इसे इक्वेशन से करने गया होगा, उसकी लग गई होगी लंका। लंका का मतलब टाइम बर्बाद। 24 ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाने। मैंने ये देखा भाई, एक बार वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम, यानी एक में जोड़ेगा ना, कुछ तो जोड़ेगा। अब मैं 5 में अगर 12 जोड़ दूंगा तो तुम्हें ये नहीं लग रहा 17 से ये कट जाएगा, दूर दूर तक नहीं कटेगा। अब मैं 5 में 14 रख दूंगा, कितना हो जाएगा 19, कटेगा ही नहीं। स्टार्टिंग से ही ऑप्शन में बता रहा हूँ। अगर ये मान लो 10 नीचे होता, पहली बात। अब मैं 5 में अगर 10 जोड़ूंगा 15, 15 से ये भी कट सकता है, और 10 में से 5 घटा दूंगा तो 5 कितना आएगा 18, 18 और 6 कितना हो रहा है 24, सेटिस्फाई। तो ये है लॉजिक, ठीक है। इक्वेशन से हो सकता है, ये भी ईजी था, ये भी ईजी था। इसमें तो देखते ही यार हो जाता, तो मैं पढ़ना था और तुरंत टिक कर सकते थे, क्योंकि 5-20 पर एक बार बदली हैं तो भाई 5-20 से तो ज़्यादा ही टाइम आएगा। ये तो सब नीचे थे, यही था ज़्यादा। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। इसका मुझे अभी प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं मिला है, बट बुझा दिए। अगर 25 इसने तो 25-25 रही होगी। 25 के साथ क्या ट्रिपलेट बनता है, अगर इनका जोड़ इतना आ रहा है, देखो विकट तो बराबर होते नहीं हैं, तो हो 25 से तो कम रही होंगी संख्या, एक दोनों ही विकट। तो हो ही नहीं सकता ऐसा 25 से कम हो जाए विकटों का योग। पच्चीस, 5, 4, 3, 7, नहीं यार कुछ तो है लॉजिक। ये तो इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब d1 × d2। ये वही ड्रामा हो गया है। ये भी इजी है, ये भी कर ही लिया होगा, ठीक है। फार्मूला बन रहा है डायरेक्ट। और ये भी अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तो कर लिया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 1/3, 1/15, एक इनका मल्टीपल चलता है। जैसे 1 × 3, ये 3 × 5, 5 × 7। आपको यहाँ देख लेना था 143 देख लेना था, 11 × 13 होता है, तो यानी 2-2 का डिफरेंस है। हमेशा यहाँ लिखते हैं डिफरेंस। यहाँ पर पहला नंबर जो यहाँ पर 1/1 रहा होगा, फिर लास्ट वाला अंक 1/13 रहा होगा। डिफरेंस कितना है 3 और 2 के बीच में, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 2 लिख दो और सॉल्व कर दो। अगर 3 का डिफरेंस होता तो 3 कर देते,
रटना थोड़ी है, अगर तुम रटने जाओगे तो फिर ना तुमसे होने वाला। ये भी कर लिया होगा, ये भी इजी है, ये भी इजी था, ये भी इजी था, डायरेक्ट करना था। ये भी, ये तो उससे आसान। ये भी, इसमें सिली कर सकते हो बस। क्या सिली? उसमें एडिशनल टाइम पूछा था इसीलिए। ये भी आई होप कर लिया होगा। एक और चीज़ दिखाऊं तो मैं कुछ, टेलीग्राम तो बंद है। परमार सर कहाँ हैं? ये रहे। परमार सर का फ्री कंटेंट, परमार सर की बुलेट सीरीज़। बुलेट सीरीज़ में पहला मॉक इतना हार्ड था कि सर ने खुद बोला कि इसमें मात्र 14 से 15 क्वेश्चन ही करने लायक थे, बस इतना हार्ड था। तो मैंने क्योंकि बाद में मैं तो वीडियो देख रहा हूँ, पहले मैं मॉक सॉल्व करता हूँ, तो मुझसे 16 ही हुए, एक्यूरेसी सही थी। 40,000 स्टूडेंट दे चुके हैं, तो आप भी दो, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है। और मुझे लग रहा है भूतेश सर के अलावा पूरी इंडस्ट्री, एसएससी इंडस्ट्री है एक तरह की, ये बिजनेस ही है। इसमें कोई आपको नहीं समझ आएगा, आपको सब यही बोलेंगे 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं, चाहे कैसा भी मौका हो। बट भूतेश सर एक ऐसे इकलौते टीचर, रिस्पेक्टेड, जो कि आराम से आपको बताते हैं कि इस मॉक में 20 क्वेश्चन करने लायक थे, कि 18 क्वेश्चन करने लायक थे, कि 15 क्वेश्चन करने लायक थे। वो आपको हवाबाजी नहीं उड़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, आप ये करना, करोगे? ठीक है, कर लो। कितना टाइम लोगे बता देना। 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा ही लोगे। लेकिन मेरा दिमाग चला, क्योंकि अब मैं देखो बेसिक तो मुझे आता है, बेसिक से करने जाता तो थोड़ी ना मैंने स्किप कर दिया तुरंत, क्योंकि सब ऐसी लेंदी क्वेश्चन है। फिर मैंने इसकी स्मार्ट अप्रोच निकाली। क्या करना है अब डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप अपने ही लोग हो इसीलिए। अब जो एंड तक यहाँ तक बना रहा होगा, आई थिंक वीडियो हो गई होगी 25 मिनट की, कुछ लोग ये कह रहे होंगे क्या लगा है। बट अब यहाँ पर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, क्या करना है, तुरंत मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसका आधा कर दो, कितना आएगा 500, 500 में 200 जोड़ दो, कितना हो गया 700, 700 का रूट ले लो, 7 रूट हो जाएगा इसका 10 बार आ जाएगा, कितना आ गया 10 रूट 10 7, बात खत्म। कितनी देर लगी? 10 सेकंड। और तुम बेसिक से करने जाओगे ना, करके दिखा दो ना 2 मिनट से कम में भी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको, अगर मैं खुद ही इनकी अप्रोच निकालता हूँ। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। ये सब मॉक मैंने दे चुका हूँ। कितने लाइव मॉक हो चुके हैं? शायद 9 हो चुके हैं, 9 रीजनिंग के भी और जीएस के, मैथ का। करते रहो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है, कोई से अभी मॉक दो, ठीक है। धन्यवाद।